जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो, और आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं गणपति बप्पा, माता रानी, बाबा शिव को, एंजल्स एंड सिस्टर्स को, ताकि आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड की जा सके। चलिए शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है कैसे ट्विन फ्लेम्स मतलब कि डिवाइन फैमिलाइंस एंड डिवाइन मैस्कुलाइन ये जान सकते हैं कि उनके अंदर अभी भी इनर चाइल्ड इशू है, या कोई भी सोल किस तरीके से जान सकती है कि उसके अंदर इनर चाइल्ड इशू है। क्योंकि इनर चाइल्ड इशू को पहचानना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इनर चाइल्ड इश्यूज इतनी जल्दी आसानी से नहीं पहचाने आते थे। तो इनर चाइल्ड इश्यूज क्या हैं, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनर चाइल्ड इश्यूज क्या होते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज वो होते हैं जो किसी बच्चे ने अपने किसी सोल ने अपनी सभी लाइफ टाइम में, मतलब उसके जितने भी जन्म हुए हैं, लाइफ टाइम पेस डायमेंशन, उसने जब जब मतलब सर्वाइव किया है, उसने एक लाइफ लिया है, उसमें उसका इनर चाइल्ड मतलब उसका जो बचपन था उसको कितना मतलब डोमिनेट किया गया था, उसको कितना हैरेस किया गया था, या उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया था। ऐसा तो होता नहीं है कि केवल अच्छा ही व्यवहार किया जाए, या ये भी नहीं होता कि केवल बुरा ही व्यवहार किया जाए। तो उसके जो है मिक्स जो है अनुभव रहते हैं। पर कुछ अनुभव ऐसे हो जाते हैं जो कभी भी सोल से मिटते नहीं, चित्त से मिटते नहीं है, वो सोल कैरी कर लेती है। तो जो वो सोल कैरी कर लेती है, वो इस एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, इस तरह से कैरी फॉरवर्ड करती रहती है, क्योंकि उसको कभी हील ही नहीं किया गया। अब उन ट्विन फ्लेम्स की बात कर रहे हैं, उन डिवाइन सोल्स की बात कर रहे हैं, डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मैस्कुलिन की बात कर रहे हैं, जो जर्नी में आ चुके हैं, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, जो प्रॉपर इस गाइडेंस को समझ रहे हैं, जो प्रॉपर इस जर्नी को समझ रहे हैं, इन वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कैसे जाने कि उनके अंदर इनर चाइल्ड इशू अभी भी विद्यमान है। जिनके अंदर इनर चाइल्ड इशू होता है, तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि जो डिवाइन सोल्स अभी प्रॉपर इनर वर्क कर रही हैं, जर्नी को समझ चुकी हैं, अवेकनिंग को समझ चुकी हैं, और इनर वर्क समझ रही हैं, अपनी इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रही हैं, और इसके लिए वर्क कर रही हैं। वो कैसे जाने, क्योंकि उनको तो लगता है वो तो इनर वर्क कर रही है, या उनको ये भी लग सकता है उन्होंने तो इनर चाइल्ड की हीलिंग भी ले लिया है ना। तो अब उनके अंदर इनर चाइल्ड इशू तो नहीं होना चाहिए, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपने इनर चाइल्ड इशू का हीलिंग लिया है तो इनर चाइल्ड इशू कभी भी जो है सरफेस पे नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। रीज़न क्या है, क्योंकि आप जो हैं वो एक डिफरेंट जर्नी कर रहे हैं, एक डिफरेंट जन्म में है। ठीक है, आप अपनी जो फ्यूचर है उसको क्रिएट कर रहे हो, उसको बना रहे हो, कुछ कैरी किया हुआ जो है वो है, पर आप अपने इनर वर्क से उसको आपने क्या कर रखा है, फेड कर रखा है, उसको ब्लर कर रखा है, उसको वैनिश कर रखा है आपने अपने इनर वर्क से। ठीक है, इनर वर्क की फ्रिक्वेंसी सेम रह रही है, चेंज हो रही है, एनर्जीज अप हो रही हैं, डाउन हो रही हैं। ठीक है, क्या सर्कमस्टेंसेज आ रहे हैं, फैमिली का क्या इशू बन रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन का क्या इशू बन रहा है, इन सब चीज़ों से क्या होता है, इनर चाइल्ड इशू सरफेस पे आता है। ठीक है, वो सरफेस पे आता है। अब आत्मा जितनी ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति में स्थित होगी, वो उस चीज़ को, उस स्थिति परिस्थिति को हैंडल कर लेगी। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में कर लेती है, लेकिन कुछ में नहीं कर पाती। कैसे पता चले कि हमारे भीतर इनर चाइल्ड का इशू है। देखिए, हमने मतलब एक रूल है इस जर्नी का, परमात्मा का एक रूल है, और परमात्मा को ये बहुत पसंद है, और ये परमात्मा का जो है वो भी है, मतलब चेकिंग करने का तरीका है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वो यही चेक भी करते हैं। वो हम आपको बताते हैं। जैसे कि जैसे जो लोग यहाँ से हीलिंग सेशंस और गाइडेंस लेते हैं, उनकी बात करते हैं आपको समझाने के लिए। तो जैसे उनको माता रानी बाबा शिव ने बोला कि देखो ये कार्य ना ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। ठीक है, पर जो हीलिंग सेशन ले रहा है उसको लग रहा है कि ऐसे क्यों करना है, इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, ज़रूरी है ऐसे ही करें। ठीक है, तो जो मतलब ये चीज़ क्रिएट होती है, क्यों क्रिएट हुई है, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंप्लीट सरेंडर नहीं है। वो पूरे विश्व के मालिक, ठीक है, पूरी सृष्टि के रचयिता शिव बाबा, क्या उनको पता नहीं है कि हाँ ये सही है और ये नहीं सही है, या ये नहीं सही है ये सही है, उनको नहीं पता। लेकिन फिर भी जो नहीं सही है वो करने के लिए आपसे कह रहे हैं, तो क्या कर रहे होंगे, गलत करने से तो कहेंगे नहीं। क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं आपको, चेक कर रहे हैं। क्या चेक कर रहे हैं, आपके अंदर एक्सेप्टेंस है, आपके अंदर कंप्लीट सरेंडर है, आपके अंदर हाँ जी का भाव है, या आपके अंदर राहु विद्यमान है। राहु मतलब अपना दिमाग चलाना, अरे ऐसे क्यों, वैसे क्यों, इतने में भी तो हो सकता है, इतने में क्यों नहीं, ऐसा क्यों करें, एक बार तो लिया था हीलिंग सेशन इनर चाइल्ड का, अब दोबारा क्यों लें।
है ना। तो बहुत सारे जो है क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आपकी जर्नी को कंप्लीट कराएंगे, आपके साथ सोल कांटेक्ट किया है, इसलिए वो आपको गाइड कर रहे हैं। तो उनको ये चीज़ बहुत पसंद है कि आपको कोई चीज़ पसंद आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन फिर भी आप हाँ जी के भाव में हो। क्योंकि अगर आपको पसंद नहीं आ रही है और आप ना जी के भाव में हैं, तो ना जी का भाव कहाँ से आता है? ना जी का भाव आता है इल्यूजन से, ठीक है। क्योंकि आत्मा का तो कोई दिमाग नहीं है ना, आत्मा तो सरेंडर है, आत्मा तो परमात्मा का अंश है। कहते हैं ना, जिसकी बिल्ली उसी से, मतलब वो एक कहावत है ना कि जिसका मतलब जिसकी कुछ बोलते मालिक है उसी की मानते हैं, उसी करते हैं, तो इस टाइप से, है ना। तो आत्मा अगर आत्मिक स्थिति में है, अगर शुद्ध देही अभिमानी स्थिति में है, ठीक है, अगर सोल कॉन्शियसनेस में है, हाँ जी के फॉर्म में रहेगी रहेगी। लेकिन अगर नाजी का भाव आ रहा है कि अरे ये कैसे, क्वेश्चनिंग आ रही है, अरे ये कैसे, ये इफ आ रहा है, बट आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो आत्मा सरेंडर नहीं है, आत्मा में एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो ये दो एनर्जीज अगर आपके भीतर नहीं है, आप कंप्लीट सरेंडर नहीं हैं, आपके अंदर ये भाव नहीं है कि माता रानी बाबा शिव ने कहा ये तो ये, वो तो वो, ऐसा तो ऐसा, वैसा तो वैसा। और ये केवल मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि आप ऐसा करें, ये जितना आपको बता रही हूँ, जितना आप करेंगे उससे ज़्यादा हमें अपने ऊपर अप्लाई करना होता है उस चीज़ को, तब हम आपको ये बात बता भी पाते हैं, ठीक है। तब हम आप तक ये बात लेकर आ पाते हैं कि हाँ उनको ऐसा पसंद है, ऐसा। तो जिन सोल्स के अंदर एक्सेप्टेंस और कंप्लीट सरेंडर का भाव पूरी तरीके से नहीं होता है, उनके अंदर इनर चाइल्ड इश्यूज होते हैं। जिन्होंने अभी तक अपने मैंपन को त्यागा नहीं, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं किस बात का, मैं शरीर हूँ, मेरा बहुत शक्तिशाली शरीर है, मैं अपने शरीर से ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, मैं चाहूँ तो ये कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, वो भी पलट सकती हूँ, वो भी उठा सकती हूँ, वो भी फेंक सकती हूँ, वो भी क्रिएट कर सकती हूँ, ये भी कर सकती हूँ। मैं कौन, मैं कौन, मेरा शरीर, मैं, जबकि मैं कौन है, आत्मा, ठीक है। मैं आत्मा, परमात्मा का अंश, ठीक है, परमात्मा का हिस्सा, ठीक है। तो वो कहते हैं तुम हो, इस बात को भूल जाओ, इस बात को, क्योंकि अगर परमात्मा को, आत्मा को परमात्मा में से मिलना है, परमात्मा से यूनाइट होना है, तो एक को अपना अस्तित्व भूलना पड़ेगा। या तो परमात्मा अपना अस्तित्व भूल जाए, या तो आत्मा अपना भौतिक जगत का अस्तित्व भूल जाए, तभी संगम हो सकता है ना। तो परमात्मा तो निर्विकारी है, निराकारी है, निरंकारी भी है, उसके अंदर तो कोई मैपन नहीं है, उसका तो शरीर भी नहीं है परमात्मा का, वो तो एक ऊर्जा है, एक लाइट है। वो क्या त्यागेंगे, कुछ नहीं। तो त्यागना किसको होगा, आपको, क्योंकि आप शरीर में हो, आप भौतिक जगत में हैं, आप मैपन के भान में हैं। अगर कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो आपका मैपन है, अगर किसी चीज़ में क्वेश्चनिंग आती है तो वो आपका मैपन है, ठीक है। और जब ये त्यागेंगे तभी आत्मा परमात्मा से कम्प्लीटली और परमानेंटली यूनाइट हो पाएगी। ये चीज़ें अगर आपके भीतर नहीं थी तो इनर चाइल्ड इश्यूज अभी भी आपके भीतर थे, ठीक है। जहाँ पर हमें इनर चाइल्ड में क्या होता है, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसको जो पेरेंट्स उसके बता देते हैं, उसको लगता है भाई मतलब वो कर ले। अगर वो नहीं करना चाहता बच्चा तो उसको मारते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे बच्चा डर के उन कामों को करता है। तो ये होता है इनर चाइल्ड इश्यूज। अब परमात्मा कह रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो उसको लगता है कि कोई उसको क्या कर रहा है, दबा रहा है, कोई उसको उसका मतलब उसकी इच्छा से वो नहीं करना चाहता लेकिन उससे करा रहा है। ये क्या इनर चाइल्ड इशू, ये क्या होता था बचपन में, यहाँ बच्चा स्वच्छंद रहना चाहता, स्वतंत्र मुक्त रहना चाहता है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसको कंट्रोल करते हैं, उसके अच्छे के लिए ही करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इनर चाइल्ड को क्या करते हैं, वो डिस्टॉर्टेड भी कर देते हैं, इनर चाइल्ड को वुंडेड कर देते हैं, इनर चाइल्ड को, है ना। कहीं पे कुछ यादें, कुछ मेमोरीज वुंडेड कर देती हैं। तो वहाँ से बच्चा सीखता है कि मुझे कोई कितना भी बड़ा हो पर मुझे कंप्रोमाइज़ नहीं करना, मैं गलत को गलत और सही को सही कहूँगा। ये गलत को गलत और सही को सही, ये हमको इस भौतिक जगत की आत्माओं जीवात्माओं से डील करते समय के लिए रखना है, परमात्मा के साथ डील करते हुए नहीं। क्योंकि परमात्मा के साथ परमानेंट यूनियन तभी संभव है जब आत्मा अपने मैपन को पूर्ण रूप से भुला दे और जैसा परमात्मा कहे वैसे एज इट इज़ चले।
ठीक है। तो ये आज की गाइडेंस से आई होप आपको हेल्प पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्प पसंद आई, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें एंड हमारी सोल फैमिली 555 एंजल गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।